नमस्कार साथियों। आज मैं जिस शासक की बात करने जा रहा हूं, हालांकि हिंदुस्तान के अंदर उन्हीं की कुछ गलतियों की वजह से एक सत्ता काबिज हुई, लेकिन उनका रण कौशल, उनका पराक्रम और एक सैनिक के रूप में लड़ने की जो लालसा है, वो हिंदुस्तान में और किसी भी व्यक्ति में नजर नहीं आती है, किसी भी शासक में नजर नहीं आती है। मैं बात कर रहा हूं मेवाड़ का शासक महाराणा सांगा, जिसके शरीर पर 80 घाव हैं, और कर्नल टॉड, जिसे कहते हैं सैनिक का भग्नावशेष, कि सैनिक के अवशेष मात्र थे। हिंदूपत नाम से प्रसिद्ध राणा सांगा सदा दिल्ली की सत्ता से टकराते रहे और उसे पराजय का मुंह दिखाते रहे। रणनीतिज्ञ और कूटनीति इतनी जबरदस्त नहीं है, लेकिन रणभूमि में उनका रण कौशल देखने लायक था। और उनके छत्र के नीचे एकमात्र ऐसा युद्ध है खानवा का युद्ध, जिसमें पूरा राजपूताना किसी एक छत्र के नीचे, किसी एक ध्वजा के नीचे, किसी शासन चिन्ह के नीचे लड़ रहे हैं। और वो मेवाड़ राजवंश का राणा सांगा है, जिसके नीचे संपूर्ण राजा आके लड़े हैं। तब राणा सांगा का महत्व बढ़ जाता है। और रूडियार किपलिंग नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान लिखता है कि राजस्थान के वीरों की या राजस्थान के शेरों के हड्डियों की धूल राजस्थान की धूल में दिखाई देती है, यानी धूल के कण हड्डियों के कण हैं। इतनी सारे वीर हंसते हंसते वीर गति में, हंसते हंसते इस धरा के लिए, इस धरती के लिए अपनी वीर गति को छुआ है, अपनी वीर गति को प्राप्त किया है। तब महत्व बढ़ जाता है राणा सांगा का। और मैं आपसे बात कर रहा था रायमल की, गोशुंडी की बावड़ी बनाई। उनके 4 पुत्र हैं। रायमल किनके पुत्र हैं? राणा कुंभा के, उदा के भाई हैं। 4 पुत्र हैं। कौन कौन? एक का नाम मैंने आपको बताया, पृथ्वीराज या पृथ्वी सिंह, पृथ्वीराज सिंह। दूसरे हैं जयमल, तीसरे हैं राम सिंह, कहीं कहीं इनका नाम राय सिंह मिलता है, और चौथे हैं सांगा। ये 4 पुत्र हैं किनके? रायमल के। रायमल का शासनकाल मैंने आपको बताया था 1473 से 1509, ये रायमल का शासनकाल है। पृथ्वीराज वीर योद्धा है, इसलिए इनको उड़ना राजकुमार कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया, क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। अच्छे धावक हैं, दौड़ने में माहिर हैं, और घोड़े पर चढ़कर भी ये बेहतरीन तरीके से घुड़सवारी करते थे। इन्हीं की पत्नी ताराबाई के नाम पर, इनकी पत्नी ताराबाई के नाम पर किसका नाम रखा गया? अजमेर दुर्ग का। इन पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की पत्नी है ताराबाई, उन्हीं के नाम से अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया गया। क्या रख दिया गया? तारागढ़। पृथ्वीराज की एक छतरी बनी हुई है, 12 खंभों की छतरी। कहां पर? कुंभलगढ़ में। 12 खंभों की इनकी छतरी बनी हुई है, बड़ी प्रसिद्ध है। इनकी छतरी बनी हुई है कुंभलगढ़ के दुर्ग में। तो ये तो थे पृथ्वीराज, ठीक है, जिनसे कोई प्रश्न बन सकता है। जयमल, राम सिंह और राणा सांगा सबसे छोटे सांगा हैं। चारों एक दिन एक चारण स्त्री हुआ करती थी, उसके पास जो अच्छी ज्योतिष वास्तु की जानकारी रखती थी, ज्योतिष विद्या में माहिर थी। तो उस देवी के पास ये चारों योद्धा गए, ये चारों राजकुमार गए, और इन्होंने अलग अलग तरीके से अपना हाथ दिखाया। जब राणा सांगा की बारी आई, उन्होंने अपना हाथ दिखाया, तो ज्योतिष ने उनसे बोला कि आप चाहे कुछ भी कर लो, शासन सत्ता तो राणा सांगा के हाथों में लिखी हुई है। उनके ललाट की लकीरें उनको भारत का शासक बनाएगी, मेवाड़ का शासक बनाएगी। इसलिए तीनों भाई बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने राणा सांगा को मारने का प्रयास किया, राणा सांगा पर प्रहार किया। इसमें इस सांगा की एक आंख चली गई। कितनी? एक आंख फूट गई। और जैसे तैसे करमचंद नाम का एक व्यक्ति राणा सांगा को बचाकर ले जाता है। कौन? करमचंद नाम का एक व्यक्ति जो सांगा को बचा के ले जाता है। कालांतर में कुछ और घटनाएं होती है, जिसमें पृथ्वीराज किसी युद्ध में अपने ही बहनोई जगमाल के धोखे की वजह से मारा जाता है। जयमल अपने मामा से लड़ बैठता है बूंदी के अंदर, और आपस में लड़ते हुए दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। राम सिंह की किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, और पीछे बचे सांगा। ज्योतिष की कही वो कहानी सत्य हुई, और मेवाड़ के तख्त पे बैठे कौन? सांगा बैठे, और महाराणा राणा सांगा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। तो आज हम पढ़ेंगे राणा सांगा को। कितने महत्वपूर्ण शासक है राणा सांगा। तो गौर फरमाइए, राणा सांगा।
कब बने राणा सांगा? राणा सांगा ये बने 1509 में शासक और 1527 तक 1509 से 1527 तक तख्त पे रहे। जब ये शासक बने थे लगभग 40 घाव युद्धों में लड़ते हुए उनको लग गए थे। मतलब युद्ध प्रिय, तो आप सोच सकते हैं कि कितने युद्ध प्रिय राणा सांगा रहे होंगे। राणा सांगा एक युद्ध प्रिय शासक हैं, युद्ध से उनको अति प्रेम है, इसलिए इनको जहां जहां मौका मिला है इन्होंने रणभूमि में अपना परचम दिखाया है। तो 27 के अंदर सत्ता में आए। जब राणा सांगा मेवाड़ के शासक बने, राणा सांगा जब मेवाड़ के शासक बन रहे हैं उसमें आप स्थिति देखना, राणा सांगा बने मेवाड़ के शासक। उस समय जब शासक बने तब यहां पर है नासिरुद्दीन खिलजी। कौन शासक है? मालवा का शासक है नासिरुद्दीन खिलजी। गुजरात का शासक, उस समय गुजरात का शासक है महमूद बेगड़ा। कौन है? और दिल्ली का शासक है सिकंदर लोदी। याद रखना ये बात, दिल्ली का सिकंदर लोदी, मालवा का नासिरुद्दीन और यहां पर राणा सांगा। कई बार प्रश्न पूछा गया जब शासक बने युद्ध, हालांकि यहां मालवा में महमूद खिलजी सेकंड से हुए हैं, गुजरात में इनका युद्ध अपने मूलतः तो किसी विशेष शासक से नहीं हुए, लेकिन इनके समय बहादुर शाह शासक बन गया बाद में, और दिल्ली में इनसे युद्ध हुए इब्राहिम लोदी से। लेकिन जब शासक बने तब ये लोग शासक हैं, ठीक है। और युद्ध महमूद खिलजी सेकंड से होगा उनका, मालवा से। गुजरात से राणा सांगा के समय खास कोई युद्ध नहीं हुआ है। 1509 से 1527, तो जब राणा सांगा शासक बने 1509 में, तब स्थिति ऐसी है। राजस्थान ये सब मजबूत शासक है, दिल्ली में भी सिकंदर लोदी है। राणा सांगा ने अपना पराक्रम बढ़ाना शुरू किया और हिंदूपत की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? हिंदूपत की उपाधि। ये उपाधि है इनकी। इनको कर्नल टॉड, इतने घाव थे इसलिए इनको बोलते हैं कर्नल टॉड, सैनिक का भग्नावशेष बोलते हैं। कौन? इनको सैनिक का भग्नाश बोलते हैं, कर्नल जेम्स टॉड। कौन बोलते हैं? टॉड। किसको? राणा सांगा को। राणा सांगा ने सत्ता संभाली और आसपास के क्षेत्र में इन्होंने चंदेरी के क्षेत्र में, चंदेरी जो हरियाणा के आसपास जगह थी, इन चंदेरी के अंदर मेदिनी राय को अपना मुख्य बना दिया। किसको? मेदिनी राय जो हैं उनको अपना प्रमुख बना के ये सत्ता में मजबूती के साथ सत्ता को पकड़े रहे। कौन? मेदिनी राय। राणा सांगा, नासिरुद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा ये 2 घड़े शराब पीता था, इसलिए नाम ही बेगड़ा हो गया। महमूद बेगड़ा है तो 2 घड़े शराब पी जाता था। कहते हैं कि जीवन भर लड़ता रहा, घोड़े पे बैठकर गजब की क्षमता थी लड़ने की, कभी जीवन में युद्ध नहीं हारा महमूद बेगड़ा, ठीक है। और एक अजीबोगरीब प्रवृत्ति का व्यक्ति महमूद बेगड़ा इनके समय सत्ता में है। तो धीरे धीरे राणा सांगा ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आसपास धावे बोलने शुरू किए, और सबसे पहला इन्होंने धावा, इनका युद्ध हुआ दिल्ली से युद्ध हुआ। सिकंदर लोदी की जगह अगला जो यहाँ का शासक बना वो शासक बना कौन? सिकंदर लोदी की जगह दिल्ली का शासक बना इब्राहिम। कौन बना? इब्राहिम लोदी। कौन बना शासक? इब्राहिम लोदी। कहां का शासक बना? दिल्ली का शासक बना। कौन बना? इब्राहिम लोदी दिल्ली के शासक बने। और 1517 में, कब? 1517 में खातौली, कौन सी जगह? खातौली, बूंदी में है। कोटा बूंदी की सीमा पर, कई बार कोटा भी ऑप्शन में आता है। 1517 में खातौली जो बूंदी में है, इस युद्ध का नाम भी खातौली नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया।
खातोली कहते हैं। किसके बीच? सिकंदर लोदी के बाद बने दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी, ये युद्ध हुआ सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में 1517 के इस युद्ध में राणा सांगा ने अपने रणकौशल का भरपूर प्रयोग किया और मैदान जंग में या इस युद्ध में राणा सांगा को हार का मुंह दिखा दिया। हार गए कौन? इब्राहिम लोदी। राणा सांगा की जीत का परचम से पूरे राजपूताना में इनकी ख्याति फैल गई और इनके नाम का डंका बजने लगा। तो राणा सांगा ने 1517 में खातोली का युद्ध किया, युद्ध में विजय हासिल की। सेकंड युद्ध थोड़े ही समय बाद 1518 में इब्राहिम लोदी को यह हार सहन नहीं हुई, तो 1518 में, कब? 1518 में बाड़ी। बाड़ी कहां पर है? बाड़ी है साहब धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। ये खातोली है यहां पर, ये तो है खातोली। कौन सी जगह? खातोली। और ये रही धौलपुर के अंदर एक जगह जिसका नाम है बाड़ी। आज भी है धौलपुर, बाड़ी। बाड़ी धौलपुर के युद्ध में 1518 में लोदी, इब्राहिम लोदी एक और सेना लेकर आया और हार का सामना करना पड़ा। 1518 के बाड़ी धौलपुर के युद्ध में राणा सांगा ने एक बार फिर पटकनी दी। किसको दी? इब्राहिम लोदी को दी। रणभूमि में इस कौशल से और राणा सांगा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। जब दिल्ली को कोई भी शासक पराजित करेगा, जब दिल्ली के दिल पर राज करने की प्रतिष्ठा और जिनमें क्षमता होगी, वो शासक आसपास के एरिया में, क्षेत्र में, राजपूताना में एक विशेष ख्याति प्राप्त करेगा, ऐसा निश्चित था। और इसी काल में 1519 में जब दिल्ली लगातार पराजित हो रही थी, तो नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद यहाँ का शासक बना, कहाँ का? मालवा का। ये तो थे इब्राहिम लोदी से 2 युद्ध। कौन से युद्ध? लेकिन इस स्थिति से युद्ध नहीं जीते गए कि दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाए। खातोली और बाड़ी के युद्धों में जो 17 और 18 में लड़े गए, लोदी बुरी तरह से पराजित हुआ। तब 1519 में एक युद्ध हुआ। 1519 में हुए इस युद्ध में मालवा जानते हो आप? मालवा का सुल्तान क्या नाम था? महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड, याद रखना इस बात को। महमूद खिलजी कैसा? सेकंड। पहला कहां था? कुंभा के समय। सेकंड को कौन से युद्ध में? घाघरोण जो कहां पर है? झालावाड़ में। किला भी बहुत फेमस है, राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध किला है, जल दुर्ग है घाघरोण के युद्ध में। युद्ध का नाम था घाघरोण। कब लड़ा गया? 1519 में। और मालवा को भी पटकनी दे दी। मैदान जंग में राणा सांगा ने खातोली और बाड़ी और घाघरोण के युद्ध में महमूद खिलजी को भी पराजित करके यह साबित कर दिया कि वर्तमान उत्तर भारत में एक भी राजवंश या एक भी शासक ऐसा नहीं है जो मैदान जंग में राणा सांगा का सामना कर सकता हो। तो राणा सांगा की ख्याति और बढ़ गई थी। खातोली के युद्ध में इनका हाथ कट गया था और खातोली के युद्ध में राणा सांगा ने लोदी को जो पराजित किया था खातोली के युद्ध में, उसकी ख्याति अभी समाप्त हुई नहीं थी। इस प्रकार से राणा सांगा की स्थिति चारों तरफ मजबूत हो गई। राणा सांगा एक मजबूत शासक के तौर से स्थापित हुए। जब मजबूत शासक के तौर से स्थापित हुए तो कुछ ही समय बाद दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई है दौलत खां का सम्मान दरबार में नहीं करता है। कौन? दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी जब दौलत खां का सम्मान नहीं करता है तो उसे अपना अपमान महसूस होता है। जो पंजाब का सूबेदार है, कहां का सूबेदार है? पंजाब का। ये एरिया पंजाब का जो पाकिस्तान में रह गया, कुछ भारत में है, ठीक, ये कुछ हिस्सा भारत में भी। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी ने वहां, जहां से मैं बात करूं, अपने इराक, ईरान से और अफगानिस्तान के मध्य, उज्बेकिस्तान के आसपास के क्षेत्र में बाबर, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर 2 क्षेत्रों में पराजित होता है। कभी वो मकरान को जीतता है तो उससे हाथ से फरगना चला जाता है। तो ये इन 2 क्षेत्रों के बीच में लगातार संघर्ष ने उसे इतना प्रताड़ित कर दिया, उज्बेक को वो हरा ही नहीं पाया। जब उज्बेक उससे नहीं हारे तो वो उस एरिया को थोड़ा खाली करके आगे आ गया और वो आकर बैठ गया कहाँ? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी थी काबुल।
कौन सी राजधानी थी? किसकी राजधानी थी? अफगानिस्तान की। क्या नाम था? अभी भी है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान में आके बैठ गया। उसको एक पत्र मिला, पत्र में उसको भारत में आमंत्रित किया गया और कहा गया कि आप भारत आइए, आपकी सहायता करेंगे। किसके विरुद्ध? राणा सांगा के विरुद्ध, लोदी के विरुद्ध। हम इन वंशों के मध्य एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले थे। लेकिन मैं बात कर रहा था राणा सांगा की, 20 तक राणा सांगा शांत हो गए और उधर से इब्राहिम लोदी के विरुद्ध दौलत लोदी के पत्र पर सेना लेकर बढ़ गया बाबर। बाबर एक आरोप लगाता है अपनी पुस्तक तुजू के बाबरी में। बाबर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है तुजू के बाबरी। तुजू के बाबरी में बाबर ये आरोप लगाता है राणा सांगा पर कि राणा सांगा ने मुझे भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन इस बात को कई विद्वान खारिज करते हैं कि जब राणा सांगा स्वयं दो युद्धों में दिल्ली को हरा चुका हो, दिल्ली को पराजित कर चुका हो, वो उस शासक को क्यों बुलाएगा जो एक भारत की स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में अपना वैसा योगदान दे पा रहा था जिससे उनकी समता प्रभावित हो रही थी, तो ऐसा क्यों करेगा? तो यहां पर यह बात निश्चित रूप से आती है कि राणा सांगा उनको नहीं बुलाया होगा, लेकिन बाबर ने आरोप लगाया युद्ध से पहले। अलग बात है, लेकिन बाबर आया। 1526 में एक युद्ध हुआ। ये 1526 का पानीपत का, हरियाणा केंद्र एक जगह है पानीपत, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुए इस युद्ध में पहला सुल्तान है गुलाम वंश कहां से शुरू होता है आपको पता हो तो कुतुबुद्दीन ऐबक से। उसके बाद खिलजी, तुगलक और लोदी। लोदियों का इस सुल्तानों की पीढ़ी में पहला शासक है जो युद्ध भूमि में मारा गया। कौन? इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में 1526 के इस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। पानीपत के इस युद्ध के बाद दिल्ली के अंदर एक नई सत्ता आई और उस सत्ता को हम कहते हैं मुगल। क्या कहते हैं? मुगल। मुगल सत्ता दिल्ली में काबिज हो गई। और जब बाबर दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहा तो राणा सांगा भी साम्राज्यवादी व्यक्तित्व का धनी एक सम्राट है और बाबर को तो हिंदुस्तान जीतना ही है। इसलिए इन दोनों के मध्य एक नई स्थिति पैदा होगी। बाबर और राणा सांगा एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ेंगे और वो युद्ध होगा खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा का पराक्रम, उनकी लड़ने की जिजीविषा और उनकी क्षमताएं कहां तक, किस स्थान तक इतिहास को लेकर जाएगी, इसी इतिहास के क्रम को मैं एक अलग से खानवा के युद्ध के तौर पर आपके बीच में लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, कुछ ही पलों में।